कोलकाता में ममता बनर्जी ने निकाली 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। नेताजी की 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के तौर पर मना रही है टीएमसी। कोलकाता के श्याम बाजार चौक से रेड रोड तक ममता की पदयात्रा, भारी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। पदयात्रा से पहले ममता ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, नेताजी ने आजादी से पहले योजना आयोग की कल्पना की थी, बीजेपी ने खत्म किया योजना आयोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। पीएम मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। शिवसागर में पीएम मोदी ने नेताजी का किया याद। बोले, आज का दिन राष्ट्रीय संकल्पों के लिए प्रेरणा लेने का भी दिन। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम। नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी सुभाष चंद्र बोस पर डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। रिविजिटिंग द लेगेसी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी की 125वीं जयंती पर गुवाहाटी में दी श्रद्धांजलि। कहा, आने वाली पीढ़ी नेताजी से प्रभावित होकर देश को बनाएगी आत्मनिर्भर। शाह ने कहा, सरकार नेताजी की 125वीं जयंती उत्साह और उमंग के साथ मना रही है। आने वाली पीढ़ी आजादी के लिए नेताजी के योगदान को लंबे समय तक रखेगी याद। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कोलकाता में नेताजी को दी श्रद्धांजलि। नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाए जाने पर बोले राज्यपाल जगदीप धनखड़। कहा, हर कदम पर असहमति व्यक्त करना और सहकारी संघवाद के खिलाफ जाना ठीक नहीं। नेताजी की 125वीं जयंती पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने किया उन्हें नमन। स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए योग का दिलाया संकल्प। हरिपुरा में आज अनूठे अंदाज में मनाई जा रही है नेताजी की जयंती। 51 बैलगाड़ियों का पूरा जत्था निकाला। साल 1938 में हरिपुरा में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पीएम मोदी के दौरे के ठीक पहले हावड़ा के लिलुआ में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। हमले में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प के दौरान कई बाइक में लगाई गई आग। पुलिसकर्मी की भी पिटाई। बीजेपी का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। हमले से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता किया ब्लॉक। कई जगह टायर जलाकर की आगजनी। असम के लोगों को पीएम मोदी ने दिया बड़ा गिफ्ट। शिवसागर में समारोह में 1 लाख से ज्यादा भूमिहीन परिवारों को दिया गया जमीन का पट्टा। पीएम मोदी ने कहा, असम सरकार ने गरीबों की चिंता दूर की। मूल निवासियों को मिला कानूनी संरक्षण। पीएम मोदी ने कहा, जमीन का पट्टा मिलने से मूल निवासियों की मांग पूरी हुई। लाखों लोगों का जीवन बेहतर बनने का रास्ता भी खुला। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत का किया जिक्र। बोले, आत्मनिर्भर भारत के लिए असम का तेज विकास जरूरी। असम के लोगों के आत्मविश्वास से निकलता है आत्मनिर्भर का रास्ता। पीएम ने कहा, केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार सभी घरों में पानी पहुंचाने के लिए कर रही है काम। 5 साल में अब करीब 100% घरों में बिजली पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री बोले, एनडीए की सरकार असम की संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर। करीब 70 जनजातियों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। 3 दिन के तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी कोयम्बटूर एयरपोर्ट से निकाला रोड शो। रोड शो में उमड़ी भीड़। रोड शो के दौरान राहुल ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, पीएम के मन में तमिल कल्चर और लोगों को लेकर सम्मान नहीं, चाहते हैं उनकी सोच के मुताबिक ढले तमिल संस्कृति। डीएम की सांसद कनिमोई का दावा। बोली, बीजेपी नेता कितनी भी कर ले तमिलनाडु का दौरा, चुनाव में नहीं खिलेगा कमल। शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की सालाना बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का भड़काऊ बयान। कहा, असम में अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आए तो मस्जिदों को कर देगी तबाह। 3,500 मस्जिदों की लिस्ट तैयार की। बदरुद्दीन ने कहा, मुस्लिम मर्दों के दाढ़ी और टोपी पहनने पर लगेगी पाबंदी। मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन पाएंगी। असम के धुबरी की रैली में बोले एआईयूडीएफ चीफ, बीजेपी पहले ही 3 तलाक को खत्म कर चुकी है। अब आगे मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने का है प्लान। देवबंद के उलेमा ने अजमल के बयान को बकवास बताया। कहा, राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी सही नहीं है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बदरुद्दीन अजमल पर साधा निशाना। कहा, देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं अजमल। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने अजमल के बयान पर किया पलटवार। का मुस्लिम समझदार है, अब झांसी में नहीं आने वाले। किसानों और सरकार के बीच 11वें राउंड की बैठक भी बेनतीजा रही। अगले राउंड की बातचीत की तारीख तय नहीं हुई। कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं किसान। सरकार ने कहा, हमने अपना बेहतरीन प्रस्ताव दिया। कानून 1.5 साल तक टालने के लिए सरकार के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने को कहा। करीब 5 घंटे की बैठक में केवल आधे घंटे तक ही किसान और मंत्रियों में हुई बातचीत। किसानों ने लगाया अनदेखी करने का आरोप। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार। किसान नेताओं को करना है फैसला। तोमर बोले, कानूनों में नहीं है कोई समस्या, फिर भी सरकार कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार।
कृषि मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ ताकतें ऐसी हैं जो किसान आंदोलन जारी रखना चाहती हैं। राजनीतिक फायदे के लिए किया गया किसानों के कंधे का इस्तेमाल। किसान नेता SS मंडेर का आरोप, सरकार ने 3.5 घंटे इंतजार कराया, किसानों का हुआ अपमान। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा सरकार ने 1.5 साल के बजाय 2 साल तक कानून स्थगित करने का भी दिया प्रस्ताव। मुंबई के आजाद मैदान में किसानों के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे शरद पवार। 24 और 25 जनवरी को होगा कार्यक्रम। फरीदकोट से भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुरा में की तरफ से किसानों ने दिल्ली की ओर किया कूच, ट्रैक्टर के आगे तिरंगा झंडा लगाकर हुए रवाना। पंजाब के सीएम का ऐलान, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले पंजाब के किसानों के परिवार के एक सदस्य को देंगे नौकरी, 5-5 लाख रुपए की मदद भी करेंगे। सीएम योगी ने नोएडा में 101 करोड़ की लागत से बने इंडोर स्टेडियम का किया लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 65वीं नेशनल फ्री स्टाइल सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का भी किया उद्घाटन। रांची रिम्स में भर्ती आरजेडी चीफ लालू यादव की तबीयत गंभीर, परिवार के लोगों ने जाना सेहत का हाल। तेजस्वी ने कहा, मेरे पिता की हालत गंभीर, सभी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर इलाज पर लेंगे फैसला। आज झारखंड के सीएम से मिलेंगे तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह। बिहार में बीएसपी को लगा बड़ा झटका, एकमात्र विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल, कैबिनेट में मिल सकती है जगह। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की, कहा कौम के लिए वो काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। रालेगंज सिद्धि में अन्ना हजारे से मिले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस, कहा किसान कानून को लेकर उनकी मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। भारत से ब्राजील पहुंची कोरोना वैक्सीन को 20 लाख डोज, राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया। कोरोना वैक्सीन मिलने पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने हनुमान जी की तस्वीर ट्वीट की, पीएम मोदी का आभार जताया। म्यांमार पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, 15 मिलियन डोज का कंसाइनमेंट डिलीवर। कोरोना वैक्सीन पर भारत के योगदान की अमेरिका ने की जमकर तारीफ, अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने सराहा। महाराष्ट्र में सोमवार से हफ्ते में 5 दिन होगा कोरोना वैक्सीनेशन, रविवार और मंगलवार को नहीं लगाया जाएगा टीका, राज्य के 511 सेंटर पर वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सीरम इंस्टीट्यूट का किया दौरा, सीईओ आधार पूनावाला भी रहे मौजूद, अग्निकांड पर जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा। ठाकरे ने कहा अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। सीईओ आधार पूनावाला ने 1000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया, कहा बाहर के कॉन्ट्रैक्टर के लोग भी कर रहे थे काम। देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,256 नए केस, महामारी से 152 लोगों ने तोड़ा दम। देश में एक दिन में 17,130 मरीजों ने दी महामारी को मात, अभी एक्टिव मामलों की कुल संख्या 1,85,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 266 नए मामले, एक दिन में 7 मरीजों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना के केवल 370 नए मामले, रिकवरी रेट 97% के पार। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में 6,753 नए मामले। मुरादाबाद के एक स्वास्थ्य केंद्र में चौंकाने वाली तस्वीर, अंधेरा होने की वजह से टीकाकरण का काम टॉर्च की रोशनी में किया गया। भारत और चीन के बीच कल मोल्डो में होगी कोर कमांडर लेवल की 9वें राउंड की बातचीत, लद्दाख में तनाव कम करने पर होगी चर्चा। 26 जनवरी को राजपथ पर नहीं दिखेगा बाइक पर जाबाजों का स्टंट, कोरोना के कारण लिया फैसला, केवल 25,000 दर्शक राजपथ पर रहेंगे मौजूद। 26 जनवरी को 144 की जगह केवल 96 दस्ते ही करेंगे राजपथ पर मार्च। शौर्य पदक विजेता और वीरता पुरस्कार जीतने वाले बच्चे भी परेड में नहीं होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों की हो रही है सघन चेकिंग। उत्तराखंड की झांकी केदारनाथ पर आधारित होगी, राज्य पशु कस्तूरी मृग और मोनाल पक्षी की झलक दिखाई देगी। 26 जनवरी को नौसेना की झांकी में दिखेगी 1971 युद्ध में जीत की झलक, नौसेना ने दी जानकारी। पंजाब की झांकी में 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के बलिदान को दर्शाएगी, पंजाब सरकार ने दी जानकारी। राजस्थान के जोधपुर से आई अनोखी तस्वीर, एक्सरसाइज के दौरान आसमान में ही राफेल में ईंधन भरा गया। जयपुर में पाइपलाइन टूटने से सड़क पर बना 20 फीट का गड्ढा, गड्ढे में गिरा ऑटो में सवार चालक और लड़की गंभीर रूप से घायल। पटना के दीदारगंज इलाके में स्क्रैप गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। कोयम्बटूर में आज सीएम पलानीस्वामी का रोड शो, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले सड़क पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमते दिखे समर्थक। तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास समुद्र में लगी नाव में एक आग लगने की वजह साफ नहीं। पीएमसी बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ईडी के मुताबिक वीवा ग्रुप के डायरेक्टर मदन गोपाल चतुर्वेदी और एमडी मेहुल ठाकुर गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। भोपाल में दोहराई गई हाथरस की घटना, परिवार को बगैर बताए रेप पीड़ित के शव को सीधे शमशान ले गई पुलिस, विरोध होने पर पूरा परिवार बुलाया गया।
विवाद बढ़ने पर सीएम शिवराज ने पीड़ित बच्ची की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। आईजी दीपिका सूरी को सौंपी कमान। मुंबई में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एनसीबी के ऑपरेशन में बड़ा खुलासा। पिछले 5 साल में डी कंपनी ने करीब 1500 करोड़ की कमाई ड्रग्स से की। ऑपरेशन क्लीन के तहत ड्रग्स सिंडिकेट की धरपकड़ में खुलासा। देश विरोधी गतिविधियों के लिए पैसे का इस्तेमाल। यूपी के बुलंदशहर में लड़के की हत्या से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर पथराव। परिजनों के मुताबिक लड़के को घर से उसके दोस्त बुलाकर ले गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में बदमाश बदन सिंह की अवैध कोठी 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद ढहाई गई। 12 इंजीनियर समेत 5 थानों की पुलिस लगाई गई थी। गैंगस्टर चिंकू पठान के गैंग का एक और सदस्य मुंबई में गिरफ्तार। ड्रग्स के साथ मिली पठान की डायरी। नोएडा में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश। बांग्लादेशी मूल के 2 नागरिक पकड़े गए। विदेशों की तर्ज पर गुजरात में पुलिस वालों को मिलेगा बॉडी कैंप। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का ऐलान। उत्तराखंड में बाल मित्र पुलिस स्टेशन सीएम रावत ने किया उद्घाटन। दीवारों पर मोगली डोरेमोन की पेंटिंग्स। दिल्ली के उत्तम नगर में ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में लगे भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू। अमेरिकी सीनेट में 8 फरवरी को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ शुरू होगी महाभियोग की कार्रवाई। सीनेट के नेता चक शुमर ने की पुष्टि। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री होंगे लॉयड ऑस्टिन। अमेरिकी सीनेट ने नियुक्ति पर लगाई मुहर। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से ज्यादा हो सकती है मौत। नए सबूतों के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का खुलासा। सीरिया में इजरायली लड़ाकू विमानों ने बरसाई मिसाइलें। एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत। हामा प्रांत में ईरान के समर्थन वाले पोस्ट पर हमला किया गया। सीरिया ने डिफेंस में मार गिराए कई मिसाइल। साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन से हटे एंडी मरे। कहा कामकाजी क्वारंटीन के माहौल में नहीं भाग ले सकते। रिलायंस की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी। कंपनी का नेट प्रॉफिट 12% से ज्यादा बढ़ा। जियो को भी मुनाफा। केंद्रीय बजट से पहले हलवा सेरेमनी। वित्त मंत्रालय में आयोजित होगा कार्यक्रम। बीएमसी के अवैध निर्माण की नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एक्टर सोनू सूद। याचिका में बीएमसी के नोटिस पर रोक लगाने की मांग। अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी अक्षय कुमार की एक्शन कॉमेडी फिल्म बच्चन पांडे। अक्षय ने ट्वीट कर दी जानकारी।